हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूं भाई। और इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ कोरिया के वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में। भाई बहुत सारे मैसेज आ गए यार। पता नहीं किसी भाई यूट्यूबर ने कोई वीडियो डाली और मैसेज मेरे पास से पता नहीं इतने आ गए, बहुत ज़्यादा। तो अब इस पे क्लियरिटी मैं आपको दूंगा, ठीक है, कि साउथ कोरिया वीज़ा ऑन अराइवल की क्लियरिटी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। कई बंदों के मैसेज आए और सब भाई एक ही चीज़ पूछ रहे हैं मेरे से, मेरे मुझे भी वो वीडियो का लिंक शेयर कर रहे हैं। तो उसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा विद क्लियरिटी, विद प्रूफ, कि एक्चुअल में ये कैसे है, कौन ले सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, कैसे आप लोग ट्रैवल कर सकते हो वीज़ा फ्री। ठीक है, वो है डेफिनेटली, लेकिन कैसे है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा विद क्लियरिटी। और उस चीज़ का प्रूफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको हेल्प हो जाए वहाँ पे ट्रैवल करने में। रूल्स और रेगुलेशन, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में एंड तक देख लेना भाई, पूरी पता चल जाएगी कि वो क्या है और कैसे आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। तो भाई काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई कई टाइम से, मतलब काफ़ी टाइम हो गया, कई बंदों ने बोला, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बता देनी चाहिए। और मैंने भी पूरा इस पे देखा, सर्च किया और तक कंफर्मेशन मिली फ्रॉम द ऑफिशियल सोर्स। और मैंने बात भी करी कई जगह, तभी जाके मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ये दे रहा हूँ ताकि आप लोग स्मूथली ट्रैवल कर पाएँ। तो भाई अब आपको करना क्या है, देखो सिंपली, जब जिनके पास यूएसए, कनाडा और यूके, शेनिगन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जिनके पास इन कंट्री का वैलिड वीज़ा है, ठीक है, या फिर रेजिडेंसी है शेनिगन की, या फिर इन इन कंट्रीज़ में किसी की भी रेजिडेंसी अगर आपके पास है, तो आप ऑन अराइवल स्टे कर, ऑन अराइवल वीज़ा लेके स्टे कर सकते हो साउथ कोरिया में विद इन फॉर 30 डेज। 30 दिन के लिए आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं अगर आपके पास इन कंट्रीज़ का वीज़ा है तो, ठीक है। लेकिन वो करना कैसे है, वीज़ा तो बहुत बंदों के पास है, लेकिन आपको ट्रांजिट, ऑनवर्ड आपको कोई फ्लाइट है तब आप ले सकते हो, या फिर आप जिस कंट्री से आप ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कि आप ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया से आपको ट्रैवल करना है तो आप ले सकते हो, या फिर यूके है, यूके जा रहे हो, ट्रांजिट में ये कंट्री पड़ती है तो वो आपको मिल जाएगा। आप शेनिगन जा रहे हो, ट्रांजिट में ये कंट्री पड़ती है, तब आपको मिल जाएगा। या फिर आप यूएस जा रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया से यूएस जा रहे हैं, ट्रांजिट आपका साउथ कोरिया में है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा बड़े इजीली, नो प्रॉब्लम। इंडियन पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, बट इस कंडीशन पे। तो अभी यही चीज़ मैं आपको एग्जैक्टली अभी दिखाऊंगा। अब मैं आपको लैपटॉप पे लेके चलता हूँ, ठीक है। ऑफिशियल सोर्स, कई बंदों के पास यही पूछ रहे थे कि कहाँ से है, कहाँ से मिलेगा, क्या है डिटेल, और कि कैसे आप इसमें ट्रैवल कर सकते हो, वो भी आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। अब ये समझ लो कि अगर आप डायरेक्टली, आपके पास वैलिड वीज़ा है लेकिन आप डायरेक्टली वहाँ जा रहे हैं, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप आते टाइम जैसे सैनिकन से आप आ रहे हो और फिर आपकी ऑनवर्ड टिकट जो है वो इंडिया की है, तो डेफिनेटली आपको वो मिल जाएगा। बट ये सोचो कि हम, आपके पास एक वैलिड, जैसे बहुत बंदों के पास न्यूजीलैंड का वीज़ा है, वो सोचे कि भाई नहीं हम सीधा जाएंगे, और उन्होंने ट्रैवल भी नहीं किया है, तो वो सोचेंगे सीधा हम वहाँ पे साउथ कोरिया में जाएंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे, रिटर्न टिकट दिखा देंगे, तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको वो एंट्री नहीं देगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप न्यूजीलैंड से इंडिया आएंगे तो डेफिनेटली आपको 110% एंट्री वहाँ पे मिल जाएगी। तो भी मैं आपको दिखाता हूँ ये विद प्रूफ, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी तो लैपटॉप की फ्रेंड्स स्क्रीन पे लेके अभी चलता मैं हूँ, आपको लेके चलता हूँ जो ऑफिशियल सोर्स है वहाँ पे। और जो ऑफिशियल सोर्स है भाई वो ये है। तो ऐसी भी कुछ वेबसाइट है, तो ये नहीं है भाई, ठीक है। जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है वो इस पे यहाँ पे आपको मिलेगी। तो यहाँ पे भाई ये देखो, टूरिस्ट और ट्रांजिट, ये वीज़ा कैटेगरी है साउथ कोरिया की। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे कि वीज़ा फ्री एंट्री गाइड, ठीक है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी पूरी कि कैसे आप लोग इसको ले सकते हो। तो इन्होंने भाई कंट्रीज़ बताई हैं कुछ जिनको वो जन वीज़ा ऑन अराइवल बिल्कुल भी नहीं देगी, ठीक है। ये कुछ कंट्रीज़ इन्होंने बोला, जैसे सीरिया, सूडान, ईरान वगैरह, मैसिडोनिया वगैरह। तो ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है।
चाइनीज़ यूथ ग्रुप ऑन फील्ड ट्रिप, ठीक है। तो ये है, लेकिन जो हमारे काम की चीज़ है भाई वो यहाँ पे नहीं है, वो है यहाँ पे। ये देखो जो मैं आपको बता रहा था, नेशनल्स ऑफ कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर 24 एक्स इंक्लूडेड कंट्रीज, जैसे सीरिया, सूडान, ईरान, मैसिडोनिया, ये यमन, गाना वगैरह, इनको वो नहीं देंगे वीज़ा ऑन अराइवल। जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे है। अब आप ध्यान से सुनना। पर्सन हु होल्ड अ वीज़ा री एंट्री परमिट परमानेंट रेजिडेंसी टू एंटर द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ध्यान से सुनना भाई, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। पर्सन हु होल्ड अ वीज़ा, वीज़ा मतलब ई वीज़ा है या फिर स्टिकर वीज़ा है या एंट्री परमिट है या परमानेंट रेजिडेंसी है, जो मैं आपको बता रहा था वीडियो में, अगर वो किसी के पास है और उसको जाना है यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, ये जो कितनी कंट्री हैं, नंबर 1, who go to one of the 4 advanced countries in transit through Korea, or who stay in one of the 4 advanced country, जो ट्रांजिट करेगा, एक तो ऑप्शन ये है, और जो इन कंट्री में जाएगा, ठीक है। हु स्टे, जो रहेगा या रहा है, इन दिस एडवांस कंट्री टेक अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम द कंट्री टू कोरिया, मतलब इन कंट्रीज से कोरिया के लिए डायरेक्ट फ्लाइट लेगा, कोरिया, टू गो टू द थर्ड ऑफ नेशनैलिटी और थर्ड कंट्री। इन कंट्रीज में जाएगा या इन कंट्री से आएगा कोरिया में, तो उनको डेफिनेटली वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। प्लीज़ बी नोटेड, ये तो सबसे जरूर नोट करने की चीज़ है। इफ़ यू आर ए USA वीज़ा होल्डर, आपके पास अमेरिका का वीज़ा है, हु ट्रांजिट थ्रू कोरिया, ठीक है, एंड स्पेन टू रीच द US एज द फाइनल डेस्टिनेशन, यू आर परमिटेड टू एंटर कोरिया विदाउट अ वीज़ा, ठीक है, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया। इसके अलावा इफ़ यू डिपार्ट फ्रॉम द US एंड एंटर कोरिया वाया स्पेन, यू आर नॉट गारंटीड ऑन वीज़ा एंट्री टू कोरिया। समझे आपका इसका मतलब क्या है, कि आप US से कोरिया में एंटर कर रहे हैं वाया दिस कंट्री, तो समझ रहे हो कि ये ट्रांजिट में आपकी पहले कंट्री ये आई, तो ये अगर यहाँ से आएगी तो हम श्योरिटी नहीं देंगे आपको कि देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट US से आएंगे या डायरेक्ट US से जाएंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। इफ़ यू आर ए चाइनीज़ ग्रुप टूरिस्ट होल्डिंग ए ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा टू जापान एंड मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट, तो ये चाइनीज़ के लिए, उसको हम छोड़ देते हैं। इफ़ यू होल्ड एन ई वीज़ा टू ऑस्ट्रेलिया एंड अ वीज़ा लेबल इज़ अटैच टू योर पासपोर्ट, वीज़ा लेबल का मतलब है कि कोई स्लिप वगैरह, फिर एंट्री, ठीक है। यू आर परमिटेड टू एंटर साउथ कोरिया विदाउट अ वीज़ा। हाउएवर, इसीलिए इफ़ द लेबल इज़ नॉट ऑन योर पासपोर्ट, यू आर गारंटीड नो एंट्री ओनली व्हेन यू डिपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड ट्रांजिट थ्रू कोरिया। समझ गए भाई जो चीज़ मैं आपको बोल रहा था? दैट मीन्स कि आपके पास एटलीस्ट स्टंप तो होनी चाहिए उस कंट्री की, जो कंट्री ये इन्होंने बताई है, ये जो कंट्री इन्होंने बताई है, ठीक है। तो समझ गए, यहाँ पे एकदम क्लियर है, क्लियरली मेंशन है भाई। इस चीज़ को अगर आप चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ पे जाके आप अच्छे से देख लेना, समझ लेना, और यही वो प्रूफ है। कंडीशंस ऑफ परमिशन, यू हैव ए कन्फर्म्ड ऑनवर्ड टिकट्स टू डिपार्चर विद इन 30 days आफ्टर एंटरिंग टू कोरिया। कोरिया में एंटर करने के बाद 30 दिन के बाद आपके पास ऑनवर्ड टिकट होनी चाहिए। इन एडिशन टू हैव नो रिकॉर्ड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए आपका रिकॉर्ड, ठीक है। यू आर नॉट बिन डिटेन्ड, डिनाइड एंट्री टू कोरिया, कोरिया में एंट्री आपको डिनाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लो, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे जेजू आइलैंड की भी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी सारी। ये देखो, ये 30 यूरोपियन कंट्रीज,
चाइना, साउथ कोरिया, यूरोप, यूरोप, साउथ कोरिया, चाइना। देखो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। कोई चाइनीज़, देखो मैं चाइनीज़ एग्जांपल ले रहा हूँ। चाइना से अगर कोई साउथ कोरिया जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा। और यूरोप जा रहा है तो अगर यूरोप से साउथ कोरिया आएगा, चाइना आना है फिर उसको, फिर भी उसको वीज़ा मिल जाएगा। दोज हु आर डिपोर्टेड टू चाइना फ्रॉम यूरोप एंड हैव ट्रैवल अराउंड यूरोप इन अकॉर्डेंस विद द ग्रुप टूर एग्रीमेंट। तो ये सारी कंट्रीज़ आपको पता ही है, सारी शेंगन कंट्री हैं, ठीक है ना। तो ये है भाई पूरी डिटेल, ये इसकी पूरी डिटेल है भाई। यहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। मैं एक चीज़ आपको और दिखाना चाहूँगा जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ शॉर्ट टर्म लेस देन 90 डेज। तो यहाँ पे हमें जो हम अप्लाई करते हैं वीज़ा, वो ये हमारा ये वीज़ा है। और इसमें देखो आप देख सकते हो क्लियरली कि इफ़ यू सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन यू कैन ट्रैवल और ट्रांजिट थ्रू कोरिया विदाउट अ वीज़ा, मतलब वीज़ा फ्री, ठीक है। वीज़ा ऑन अराइवल हो गया जो। यू विल बी एबल टू स्टे अप टू 30 डेज इन कोरिया, 30 दिन तक रह सकते हैं। ये ध्यान से देखना। टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ ट्रांजिट वीज़ा फ्री एट, ये इन्होंने डेट दे दी थी, यहाँ से करा था। ट्रांजिट टूरिस्ट ट्रैवलिंग टू अ थर्ड कंट्री, तीसरी कंट्री में जा रहे, जैसे पहली अपनी इंडिया हो गई, दूसरी कोरिया, तीसरी हो गई न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, कोई भी, ये इन्होंने दे दिए हैं। देखो यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड होल्ड अ वैलिड वीज़ा और एंट्री परमिट इशूड बाय द अफोरमेंशन्ड कंट्रीज, ये जो मेंशन करी है। योर ट्रांजिट थ्रू कोरिया ऑन योर वे टू अ थर्ड कंट्री एंड थर्ड कंट्री ऑफ नेशनैलिटी वाया डायरेक्ट फ्लाइट, ठीक है, ये भी देखना। फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड टू कोरिया, लीगल स्टेइंग इन दीज रिस्पेक्टिव कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप ले सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, वीज़ा एंट्री रिक्वायरमेंट्स एंड कंडीशंस ऑफ परमिशन प्लीज़ रेफर टू द B21, ये इनकी कैटेगरी है, वीज़ा पेज अंडर द जनरल। तो भाई मेरे हिसाब से आपको 110% क्लियरिटी यहाँ पे मिल गई होगी, ठीक है। ये जो चीज़ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। कोई इसमें आपको कोई इसमें ना, मतलब बहुत सारे बंदे करते हैं कि हम आपको पहुंचा देंगे कोरिया, आपके पास अगर ये वीज़ा है वो वीज़ा है, तो मतलब किसी चक्कर में मत पड़ना। डायरेक्टली आप रूल के अकॉर्डिंग ही आप ट्रैवल करो, किसी से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल गई है। डॉक्यूमेंट में फिर भी आपको जैसे जैसे कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया है, आपने न्यूजीलैंड ट्रैवल किया है, आप कनाडा में हैं, आप यूएस में हैं, आपको इंडिया आना है, तो फ्लाइट आप ऐसे चूज़ करो तो डायरेक्टली आपको उस कंट्री से कोरिया लेके जाए और कोरिया से आपको इंडिया लेके आए। सिंपल सा फंडा ये है, सिंपल सा फंडा यही करना है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप बड़े आराम से कोरिया में ट्रैवल कर सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल, ठीक है। तो ये था इसका पूरा सच भाई। बहुत बंदे कन्फ्यूज़ थे, ठीक है। मेरे हिसाब से भाई पूरी क्लियरिटी आपको मिल गई होगी और सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। और जैसे कि अगर आपके पास, मैं दोबारा बताता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ये जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ हैं और जितनी भी शेंगन कंट्रीज़ हैं, ये अगर वीज़ा आपके पास वैलिड वीज़ा है, उस कंट्री से आप आ रहे हैं, तो पहले आप कोरिया आओ डायरेक्ट फ्लाइट लेके, फिर आप इंडिया आओ। बस इतना ही करना है, ऑन अराइवल आपको कोरिया में मिल जाएगा बड़े इजीली, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो होपफुली भाई आपको काम आएगी वीडियो, सबके साथ शेयर करना जिनको भी ट्रैवल करना है।